अगर गलती से ही दोस्तों आप इस सेशन पर आ गए हैं या सजेशन में कहीं ये सेशन आपको दिखा है और आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर के यहाँ पर टॉप 20 का क्वेश्चंस है वो हम लेकर के चल रहे हैं, और वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक वाइज है। जैसे आज के सेशन में आपको मिलेंगे वेब ब्राउजर और सर्च इंजन से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शुरू करते हैं आज का जो सेशन है, वो आप बताइएगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बीइंग गूगल और याहू आर पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ। बीइंग गूगल और याहू है वो किसके लोकप्रिय उदाहरण है यहाँ पर। तो आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इसका मतलब होता है, और ओरेकल जो है वो इसका सबसे बड़ा हम कह सकते हैं भाग है ना। और सर्च इंजन है ये बीइंग गूगल और याहू है, ये क्या है, सर्च इंजन की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हम वेब पेज एक्सेस करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर सेकंड नंबर होगा। वेब ब्राउजर क्या है, तो सबसे पहली चीज वेब ब्राउजर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखे जाते हैं, और वो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए यूज लिए जाते हैं। यानी वेब पेज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको रेंडर करके प्रदर्शित करने का काम करते हैं वेब ब्राउजर। तो इंटरनेट पर वेब पेज एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में ये जाने जाते हैं, और ये प्रॉपर आपके किस रूप में जाने जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाएंगे। फाइल स्टोर करने का टूल बेसिकली हम कह सकते हैं क्लाउड स्टोरेज भी हो सकता है वैसे, है ना। और बाकी आपकी फिजिकल जो मेमोरी है वो ईमेल भेजने का टूल है वो आउटलुक है। हार्डवेयर मॉनिटर है वो बेसिकली आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है मॉनिटर। वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है, गूगल जेमिनी क्या वेब ब्राउजर है, नहीं। ये गूगल जेमिनी है वो एआई असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है, गूगल इकोसिस्टम पर कार्य करता है। तो यहां पर गूगल जेमिनी है वो एआई असिस्टेंट है। गूगल क्या है, गूगल है वो वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है आपका, सर्च इंजन के रूप में जाना जाएगा। गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव है वो क्लाउड स्टोरेज है। यहां पूछा है वेब ब्राउजर, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, गूगल क्रोम आपका गुड आंसर रहेगा। सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन क्या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है सर्च इंजन। सर्च इंजन है वो हम कह सकते हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, वेब बेस्ड यानी वेबसाइट है एक प्रकार की जो क्या करती है, जो आप कीवर्ड वगैरह सर्च करते हैं वेब ब्राउजर के माध्यम से, है ना। www के ऊपर आप जो भी कीवर्ड के माध्यम से कोई चीज सर्च करते हैं उसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढने का काम करता है। फाइल कंप्रेस करने वाला सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज की आवश्यकता है। HTML के माध्यम से वेब पेज बनते हैं और उसके लिए नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है, और नोटपैड है वो टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का काम सर्च इंजन नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सर्च इंजन है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एज सर्च इंजन है, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एज है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स सर्च इंजन है, नहीं, ये ओपन सोर्स वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। सफारी क्या सर्च इंजन है, नहीं, ये सफारी है वो एप्पल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसमें वेब ब्राउजर है। तो ये तीनों के तीनों तो क्या है, वेब ब्राउजर के रूप में जाने जाएंगे, और गूगल है वो क्या है आपका सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर में कैश है वो क्या करता है, जो रिसेंटली आपने वेब पेज एक्सेस किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन का कार्य है वो कैश करता है। तो इंटरनेट एनक्रिप्ट करता है, नहीं सर। ईमेल सेंड करता है, नहीं सर। फाइल डिलीट करता है, नहीं। फ्रिक्वेंटली विजिटेड पेज को सेव करता है, जो आपने फ्रिक्वेंटली वेब पेज विजिट किए हैं उनको सेव करने का काम कौन करता है, कैश करता है वेब ब्राउजर के अंदर। सर्च इंजन में कीवर्ड का क्या महत्व है, कीवर्ड के माध्यम से ही तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो रिलेवेंट रिजल्ट पाने में मदद करता है। फाइल कंप्रेस नहीं करेगा, इंटरनेट स्पीड नहीं, वेब पेज डिलीट भी ये नहीं करता है। इनकॉग्निटो मोड, अगर आपको ओपन करना है इनकॉग्निटो मोड तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में एन की का यूज करते हैं, और इसी की के माध्यम से वैसे और भी ये विंडो के अंदर भी यूज होती है, लेकिन बात कर रहे हैं यहां पर इनकॉग्निटो मोड के बारे में। तो यहां पर वेब पेज डिलीट करने का काम करता है, नहीं। इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है, नहीं। ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करता है। ब्राउजिंग जो आपने अभी अभी रिसेंटली विजिट की है वो जो भी वेबसाइट वगैरह उनको सेव नहीं करता, मतलब प्राइवेट ब्राउजिंग है उसका ऑप्शन आपको देता है। फाइल कंप्रेशन का काम भी नहीं करता है। वेब ब्राउजर में बुकमार्क का क्या महत्व है, तो बुकमार्क है किसी भी वेबसाइट को जिसको हम बार बार यूज करते हैं,
तो हम क्या कर लेते हैं, उसको स्टार आता है एक ऊपर एड्रेस बार के आगे, वहां पर स्टार पर क्लिक कर लेते हैं तो वो बुकमार्क हो जाती है। और जब भी हमें मान लो कि तुरंत पहुंचना होता है उस वेबसाइट के ऊपर तो हम इसकी सहायता से पहुंच सकते हैं। तो फेवरेट वेब पेज सेव करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, डिलीट कंप्रेस है वो यहां पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में मुख्यतः अंतर क्या है? दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं साहब। ब्राउजर फाइल कंप्रेस करता है, सर्च इंजन फाइल एनक्रिप्ट करता है? नो। दोनों ईमेल भेजते हैं? नहीं। ब्राउजर वेब पेज दिखाता है, सर्च इंजन इंफॉर्मेशन खोजता है। तो यानी कि ब्राउजर क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और सर्च इंजन एक तरीके से वेब प्रोग्राम हो गया, वेब सॉफ्टवेयर भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो इन चीजों को एप्लीकेशन के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? तो गूगल क्रोम गूगल का प्रोडक्ट है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, और माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये वेब ब्राउजर की कैटेगरी में आएंगे। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर की अभी हम लिस्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट वेब ब्राउजर? इंटरनेट ब्राउजर है वो इनमें से कौन सा नहीं है? सफारी है, फायरफॉक्स है, एज है, MS एक्सेस है, ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है ना। स्ट्रेटेजी का वीडियो आ रहा है, बस थोड़ी देर रुकिए। आज स्ट्रेटेजी को लेकर के ही एक वीडियो आ रहा है 7:15 बजे के लगभग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एक्सेस ए पर्टिकुलर वेब पेज ऑन ए वेबसाइट? इनमें से एक वेबसाइट पर किसी विशेष वेब पेज तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प URL होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये मान के चलिएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में इसको जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर? यहां पर पॉपुलर वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। देखो क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स है, ये मेकफी प्लस है, ये क्या है? मेकफी है, ये आपके एंटीवायरस है, ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो यूटिलिटी के अंतर्गत है, वो देखा जाता है। मोडेम राउटर को लेकर के भी अपन बनाएंगे। मोडेम बेसिकली एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग है, वो सिग्नल को कन्वर्ट करता है। राउटर है वो रास्ता दिखाता है, इसको लेकर के भी आपके इस टाइप का सेशन आएगा। गूगल क्रोम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो गूगल के द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल के द्वारा सफारी, और मोजिला है, मोजिला के द्वारा फायरफॉक्स, और वो भी ओपन सोर्स है। चलिए लेकर के चलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। पॉपुलर जो आपके वेब ब्राउजर है जिसमें क्रोम है, तो ये क्रोम है, ये गूगल से रिलेटेड है, बाकी फास्ट का तो पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर। मोजिला फायरफॉक्स है, ये ओपन सोर्स है और स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो ओपन सोर्स है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन है वो यूजर को उपलब्ध करवाता है, तो आपके मोजिला फायरफॉक्स के रूप में जाना जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है वो विंडो का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। डिफॉल्ट मैक OS और iOS बाय डिफॉल्ट आपके वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। ब्रेव क्या है? ब्रेव ये भी वेब ब्राउजर है, ब्रेव भी। ये एड को ब्लॉक करने और जो कह सकते हैं प्राइवेसी फोकस्ड हम कह सकते हैं, और ट्रैकर को और प्राइवेसी से रिलेटेड वेब ब्राउजर है, ट्रैकर को ब्लॉक करने का काम करता है। टोर ब्राउजर है, ये भी ब्राउजर है जो बेसिकली गुमनाम ब्राउजिंग, ट्रैफिक को कई रिले से मार्गित करता है। और आपके विवाल्डी है, ये भी अत्यधिक कस्टमाइजेबल बिल्ट इन प्राइवेसी टूल है, ये भी वेब ब्राउजर के रूप में। ओपेरा है, वो भी विज्ञापन ब्लॉकर और तेज है, और VPN के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, बिल्ट इन VPN। आर्क जो है वो नया उत्पादकता और उन्मुख इंटरफेस है, वो आपको देता है। सैमसंग इंटरनेट भी वेब ब्राउजर है ना, और पेल मून भी वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स बेस्ड है। वाटरफॉक्स है, ये भी फायरफॉक्स बेस्ड है। और अगर बात करें लिब्रे वुल्फ है, वो भी फायरफॉक्स बेस्ड है। तो देखो लिब्रे ऑफिस भी है जो बेसिकली आपके MS ऑफिस जैसा है, और यहाँ पर जो ओपन सोर्स के बारे में बात करें वेब ब्राउजर में, वहां लिब्रे वुल्फ भी है, तो ये भी पूछा जा सकता है ना। अब बात करते हैं डकडकगो। अब डकडकगो है वो सर्च इंजन भी है, और डकडकगो प्राइवेट ब्राउजर, अगर ये पूरा नाम लिखा हुआ है तो ये वेब ब्राउजर की कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब सर्च इंजन के बारे में बात करें तो गूगल है जिसको सबसे ज्यादा यूज लेते हैं, बिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, याहू है ये वेब पोर्टल और सर्च, ईमेल और न्यूज इंटीग्रेटेड है, इन तीनों चीजों का इंटीग्रेशन है वो आपको मिलता है। डकडकगो है वो आपके ट्रैकिंग नहीं करता, प्राइवेट सर्च, कम विज्ञापन दिखाता है। अब डकडकगो प्राइवेट ब्राउजर, वो आपके वेब ब्राउजर है ना। अगर स्टार्ट पेज के बारे में करें तो ये भी
बेसिकली गूगल जैसा ही है। क्वांट के बारे में बात करें तो यूरोपियन सर्च इंजन है, ब्रेव सर्च इंजन है, ब्रेव सर्च। और अगर यहाँ खाली ब्रेव लिखा हुआ है, खाली ब्रेव लिखा हुआ है, ये खाली ब्रेव तो वेब ब्राउजर है, अगर ब्रेव सर्च लिखा हुआ है तो वो सर्च इंजन माना जाएगा, है ना। और उसके अलावा इकोसिया है, वुल्फोर्म है ना, वुल्फोर्म अल्फा है, यांडेक्स है वो रसिया से रिलेटेड है, रूस का, और बेडू है वो चीन का है। तो ये आपके सर्च इंजन है। इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवाऊंगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और इस टाइप के सेशन और भी आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, उसमें अलग अलग टॉपिक जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आपके सामने सेशन है वो नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।